आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। किसी शायर ने आशूरा की मुनासबत से क्या खूब कहा था कि शब्बीर तुम्हारे चरणों में गर शीश नवाई हो जाए, हृदय में जरा परिवर्तन हो, पापों की धुलाई हो जाए। आज जब टीम अबरार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और टीम अबरार की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि आशूरा के पवित्र और पावन महीने की कद्र करते हुए और उसके शुरुआती 10 दिनों की लाज रखते हुए टीम अबरार का जो कल अलीगढ़ का प्रोग्राम है उसको कैंसिल किया जाता है, क्योंकि शिया समाज का खास तौर से जो सेंटीमेंट उससे जुड़ा हुआ है मुहर्रम के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए उनकी तरफ से माफ़ी भी मांगी गई प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रोग्राम को बताने के लिए, और लोगों से कहा गया कि आशूरा के 10 दिन खत्म होने के बाद वो प्रोग्राम की तिथि और प्रोग्राम की समय सीमा निर्धारित करेंगे। अब उसी ट्रैप में कहीं ना कहीं टीम सिराजुद्दीन कुरैशी भी फंसती नजर आ रही है। टीम एसक्यू की तरफ से आज ऐलान किया गया कि कल जो निजामुद्दीन में प्रोग्राम होना है, यानी संडे को जो निजामुद्दीन का कम्युनिटी हॉल है वहां पर प्रोग्राम होना है, उसको पोस्टपोन किया जाता है आशूरा के मद्देनजर। अब देखने वाला ये होगा कि अब टीम आसिफ हबीब पर भी दबाव बढ़ता चला जाएगा कि वो अपना कल का प्रोग्राम पोस्टपोन करते हैं या नहीं करते हैं। ये अब उन पर एक मोरल दबाव बढ़ेगा, कैसे उसको टैकल करेंगे, नहीं करेंगे। ये कई ऐसी सारी चीजें हैं जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव में हर रोज एक नया मोड़ लेती हैं। टीम अबरार मास्टर स्ट्रोक खेलती है, उसकी आड़ में टीम सिराजुद्दीन कुरैशी फंसती है और उसके बाद अब फिर टीम आसिफ हबीब फंसती नजर आ रही है। हालांकि टीम आसिफ हबीब की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। अब टीम अफजल अमानुल्लाह हो या टीम वसीम गाजी हो या टीम सोहेल हिंदुस्तानी हो, ये लोग क्या फैसला लेते हैं ये आने वाले दिनों में बड़ा दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।